नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना आकाश जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मुझे भूतों की बातें और उनकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं पूरी रात उनकी किताबें पढ़ता हूँ और सपने में भी उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ कि वो देखने में कैसे होते होंगे। अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगा। इसी चक्कर में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी उम्र लगभग उस दौरान 23 साल की थी। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बरेली से गाजियाबाद बस से जा रहा था, तभी अचानक से रात में बस एक जंगल के रास्ते पर बीचों बीच रुक गई, क्योंकि वो अचानक से ख़राब हो गई थी। बस में हम कुल 18 लोग ही सफ़र कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर आदमी ही थे, कुछ औरतें भी थीं। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को ठीक करने में लगे हुए थे। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक बस ठीक होगी तब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में था कि तभी मुझे बस के ऊपर किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ड्राइवर या कंडक्टर होगा, लेकिन जब मैंने दोनों को बस के अंदर ही बैठे देखा तो मैं चौंक गया। आखिर ये कौन था जो बस के ऊपर था? ये जानने के लिए मैं बस की खिड़की से देखने लगा कि तभी मुझे अचानक से एक साया नज़र आया बस के ऊपर। मैं एकदम से बस के अंदर हो गया और ये सोचने लगा कि ये क्या था जो मैंने बस के ऊपर देखा था। तभी मैंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे हुए एक आदमी से कहा कि बस के ऊपर कोई है। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सो गया। किसी को भी वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जो कि मुझे दे रही थी, लेकिन मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी। मैं क्या करूं क्या ना करूं ये सोच रहा था कि अचानक से बस के आगे कोई कूद पड़ा ऊपर से। मैं अपनी सीट से एकदम से खड़ा हो गया और देखने लगा कि कौन है जो बस के आगे कूदा है। मैं बस से हिम्मत करके उतरा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। सब बस में बैठे सो रहे थे, लेकिन मैं बस के चारों ओर देख रहा था, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि ये केवल मेरे दिमाग की एक उपज है, बल्कि मैं तो अभी भी यही सोच रहा था कि कोई तो ज़रूर है जो कि यहाँ है और हम जैसा नहीं है। तभी मैंने कुछ दूर चांद की रोशनी में किसी को खड़ा देखा, तो मैं भी उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा और चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, तभी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया और बस के सभी लोग जाग कर बस के नीचे उतर गए। मैंने उन्हें बताना चाहा, पर वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उनसे सब कुछ बताया कि क्या हुआ है मेरे साथ, तो वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा वहम था या कुछ और था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।